तो एआई की इस दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो है सर्च एल्गोरिदम्स। सुनने में भले ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये हमारी डिजिटल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई जीपीएस या मैप्स हजारों सड़कों वाले ट्रैफिक से भरे शहर में पलक झपकते ही सबसे बढ़िया रास्ता कैसे निकाल लेता है? इसका जो जवाब है ना, वो छिपा है एआई सर्च एल्गोरिदम्स में। तो ये सर्च एल्गोरिदम आखिर हैं क्या? इन्हें एआई के लिए एक रेसिपी बुक की तरह समझिए। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे एआई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो चेस की अगली चाल हो या फिर ऑफिस से घर तक का सबसे छोटा रास्ता खोजना। अब ये समझना मजेदार है कि खोजने के दो मुख्य तरीके हैं, दो फिलॉसफीज हैं। एक है, कह सकते हैं, अंधेरे में तीर चलाना, और दूसरा है एक गाइड के साथ थोड़ी समझदारी से खोजना। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई एक बड़ी सी भूल भुलैया में फंस गया है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च मतलब बिना जानकारी के खोजना, वो हर एक मोड़, हर एक रास्ते को ट्राई करेगा जब तक उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्फॉर्म्ड सर्च है, उसके पास एक हिंट होता है, शायद बाहर से आती कोई हल्की सी रोशनी या आवाज जो उसे सही दिशा की तरफ गाइड करती है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो पहले उन तरीकों की बात करते हैं जो बिना किसी गाइड के एक तरह से अंधेरे में ही अपना रास्ता तलाशते हैं। इसमें पहला खिलाड़ी है डेप्थ फर्स्ट सर्च या डीएफएस। इसे ना एक बेसब्र गोताखोर की तरह समझिए। ये एक रास्ता पकड़ता है और बस उसी में अंत तक, एकदम गहराई तक चला जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि मंजिल जल्दी से मिल जाएगी। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। एक रास्ते पर अंत तक जाओ, अगर मंजिल नहीं मिली तो वापस आओ और दूसरा रास्ता पकड़ो। इसका एक फायदा है, ये मेमोरी बहुत कम इस्तेमाल करता है। लेकिन हाँ, ये सबसे छोटा रास्ता ढूंढेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसा कि इस उदाहरण में दिख रहा है, ये एस से ए, फिर बी, फिर सी और आखिर में जी तक पहुंच गया, जबकि एस से डी वाला एक छोटा रास्ता भी था। अब मिलते हैं इसके बिल्कुल उलट किरदार से, ब्रेथ फर्स्ट सर्च या बीएफएस। ये एक बहुत ही सावधान और मेथोडिक खोज करता है। ये जल्दबाजी नहीं करता। आगे बढ़ने से पहले ये अपने लेवल के सारे दरवाजे चेक करता है। बीएफएस की रणनीति है एक एक लेवल करके आगे बढ़ना। पहले ये अपने सबसे करीबी सारे रास्ते देखता है, फिर उनसे अगले लेवल पर जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये हमेशा सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है, बशर्ते हर कदम की लागत बराबर हो। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा लगती है। और देखिए, उसी प्रॉब्लम के लिए इसने कितना छोटा और बेहतर रास्ता ढूंढ निकाला। तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। डीएफएस हमारा गोताखोर मेमोरी तो बचाता है, पर सबसे अच्छा रास्ता देगा इसकी गारंटी नहीं। और बीएफएस जो खोज करता है, सबसे छोटा रास्ता तो देता है, पर मेमोरी बहुत खर्च करता है। मतलब हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। अच्छा, इन ब्लाइंड तरीकों में एक और सुधार है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च या यूसीएस। ये सिर्फ कदमों की गिनती नहीं करता, ये रास्ते में आने वाली असल लागत को देखता है, जैसे ट्रैफिक या टोल टैक्स। मतलब ये सबसे सस्ता या सबसे तेज रास्ता खोजता है, जरूरी नहीं कि वो सबसे कम कदमों वाला ही हो। चलिए अब उन स्मार्ट तरीकों पर चलते हैं जो खोज के लिए एक गाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब तक तो हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब देखते हैं कि एक गाइड के साथ क्या होता है। और ये गाइड क्या है? इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ये बस एक स्मार्ट अंदाजा है, एक रूल ऑफ थंब जो ये बताता है कि मंजिल यहाँ से लगभग कितनी दूर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान शहर में सबसे ऊंची इमारत को देखकर अंदाजा लगाना कि शहर का सेंटर किस तरफ होगा। अब आता है ग्रीडी सर्च। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये बहुत लालची है। ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक को देखता है, मतलब जो रास्ता अभी मंजिल के सबसे करीब लग रहा है, ये आंख बंद करके उसी पर चल देता है। ये इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है कि वहां तक पहुंचने में अब तक कितनी मेहनत या लागत लग चुकी है। ये उस टूरिस्ट की तरह है जो हमेशा सबसे आकर्षक दिखने वाली सड़क पर मुड़ जाता है, ये सोचे बिना कि वो शायद एक लंबे घुमावदार रास्ते पर जा रहा है। नतीजा, ये तेज तो है, पर अक्सर सबसे अच्छे रास्ते से भटक जाता है। और आखिर में हमारे पास है इस कहानी का हीरो, ए सर्च।
इसे पाथ फाइंडिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ए की असली ताकत इसकी सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली फॉर्मूले में है। ये दो चीज़ों को एक साथ देखता है, जी ऑफ एन यानी अब तक तय की गई दूरी की असली लागत और एच ऑफ एन यानी मंजिल तक पहुंचने की अनुमानित लागत। इन दोनों को जोड़कर ये सबसे समझदारी भरा फैसला लेता है। ये स्लाइड बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि ए स्टार कैसे सोचता है। ये हर कदम पर अपने सभी ऑप्शन के लिए जी ऑफ एन और एच ऑफ एन को जोड़ता है और फिर उस रास्ते को चुनता है जिसका टोटल यानी एफ ऑफ एन सबसे कम हो। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आगे क्या है, बल्कि ये भी याद रखता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, और यही संतुलन इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। और इस बैलेंस सोच का नतीजा, ए स्टार सबसे अच्छा, सबसे किफ़ायती रास्ता ढूंढ निकालता है। इस मामले में एक ऐसा रास्ता जिसकी कुल लागत सिर्फ 7 रुपए है, एकदम परफेक्ट। तो इन सभी तरीकों को देखने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो विनर कौन है? खैर, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। सच तो ये है कि कोई एक बेस्ट एल्गोरिदम है ही नहीं। चुनाव हमेशा प्रॉब्लम पर निर्भर करता है। क्या हमें स्पीड चाहिए? तो शायद ग्रीडी सर्च बेहतर हो। क्या हमें हर हाल में सबसे अच्छा रास्ता ही चाहिए? तो ए स्टार या यूसीएस से बेहतर कुछ नहीं। और क्या हमारे पास मेमोरी की कमी है? तो डीएफएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये सब स्पीड, सटीकता और रिसोर्सेज के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में है। तो अगली बार जब कोई जीपीएस आपको रास्ता दिखाए या किसी वीडियो गेम में दुश्मन बड़ी चतुराई से आपकी तरफ बढ़ता दिखे, तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे यही सर्च एल्गोरिदम्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। ये हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में हम इनसे और कौन-कौन सी बड़ी और जटिल समस्याओं को हल करवा सकते हैं।